जमशेद चीमा साहब वो कह रहे हैं जो कुछ रुसवाई हो रही है अच्छा है, तहरीक इंसाफ के हिस्से में आते रहे, अपोजिशन साइड पे खड़े होके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करती रहे। सिर्फ स्पेसिफिकली ऑन फाइनेंस बिल हम बात कर रहे हैं सर। देखें, ये अगर स्टांस इसका पहले दिन का हो तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं है, फिर तो ठीक है, हम समझेंगे इनकी स्ट्रेटजी है। ये फ्रॉम डे फर्स्ट जिस दिन खान साहब ने हल्फ उठाया था प्राइम मिनिस्टर का, उस दिन से लेके ये आप कह लें कोई 80 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, दीनी रहनुमा है, दूसरा रहनुमा है, ये पिछले 3.5 साल से झूठ बोल रहे हैं कि अगले महीने ये हुकूमत नहीं होगी, अगले महीने हुकूमत नहीं होगी। भाई अगर आपके यही स्ट्रेटजी है तो आप झूठ बोलना बंद कर दो। हर रोज़ आप बेइज्जत होते हैं कि आप लगातार एक झूठ बोलते हैं कि 1 हफ्ते बाद नहीं होगी, 2 हफ्ते बाद नहीं होगी, 6 हफ्ते बाद नहीं होगी, 9 हफ्ते बाद नहीं होगी, 12 हफ्ते बाद। अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी ये है तो बाहर आके मीडिया में, पब्लिक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैमरे के सामने, भाई ये रिकॉर्ड है, ये हिस्ट्री बनती जा रही है, ये हिस्ट्री है बाकायदा कि ये पुरानी बात तो है नहीं कि आप किसी झूठ से मुकर जाएं। फिर मतलब पहले लिखा नहीं जाता था, सिर्फ बोला जाता था, फिर लिखा जा रहा तो वो एक सबूत आ गया कि ये लिखा हुआ है, आपने फलाने दिन जंग में ये दिया था या नए वक्त में ये लिखा था। आजकल तो वीडियो बन रही है जिससे आप इनकार ही नहीं कर सकते कि आप किसी ने आपके लफ्ज़ को मिसकोट किया। आप कह रहे हैं कि 18 अगस्त 2018 से लगे हुए हैं कि अगले हफ्ते हुकूमत नहीं होगी, 3 हफ्ते बाद हुकूमत नहीं होगी, 4 हफ्ते बाद हुकूमत नहीं होगी। अगर आप की वाकई ये स्ट्रेटजी है तो ये झूठ बोलना बंद कर दें। फिर आप आवाम को क्यों मिसगाइड करते हैं? अपने बच्चों के सामने रोज़ शर्मिंदा होते हैं, बीवियों के सामने शर्मिंदा होते हैं, सोसाइटी में जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपको बताया जाता है कि जनाब आपने 2 हफ्ते पहले ये कहा था। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं राना साहब आपका टर्न था, लेकिन कामरान साहब ने ये बात की थी तो इस पर रिस्पॉन्स का कामरान साहब इस पर कॉमेंट कर दीजिए। इसका मतलब है, और ये इस बात में वजन भी है जो चीमा साहब कह रहे हैं, जो आप पॉलिसी बता रहे हैं, या तो आप मतलब वैसे ही आपने बोल दी, अगर वाकई यही पॉलिसी थी तो आप तो हम सबको यही कह रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है और हुकूमत नहीं रहेगी। जो 3 साल से हम सब यही सुन रहे हैं। हुकूमत है, इस कहीं आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत है? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये इंतजाम जो है ना वो चल रहा है, चेहरे इनके नजर आ रहे हैं, इंतजाम किसी और का है। ये हुकूमत है, इसको हुकूमत कहते हैं। ये हुकूमतें इस तरह से चलती हैं, इनको खुद पता नहीं होता कि किस तरह से मामला चल रहे हैं। उसको जो ना वो प्राइम मिनिस्टर को जो ना बाद में पता चलता है, सीएम को हमारे बाद में पता चलता है, इवन बजट का इनको पता नहीं होता। जिन लोगों को बजट का पता नहीं होता वो कहते हैं कि आपके मुंह से निकल जाए या आपके देखा देखी कर दे, वो मान लेनी चाहिए। आप ये बात कहना छोड़ दें। फिर मामला में जो ना जितना हमारा बस हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को जो ना। राना साहब बिल्कुल सही। राना साहब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, नंबर्स आपके पास पूरे नहीं हैं, आप बिल तक को अपोज कर नहीं पाते, और आप खुद भी कह रहे हैं, कामरान साहब इस बात को मान रहे हैं, आप भी इस बात को मान रहे हैं। तो ये जो अवाम को आप बार बार कहते हैं कि हम अदम एतमाद ले आएंगे, इस हुकूमत को हटा के देंगे, तो ये सिर्फ आप ख्याली पिलाओ है सर आपकी तरफ से? मैं समझता हूं कि अदम एतमाद एक रियल ऑप्शन है, लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या है? देखिए, एक चैलेंज तो कामरान साहब ने जरूर किया कि वो लोग जो कि पीटीआई के मेंबर्स हैं, हमारे साथ राब्ते में भी हैं, लेकिन वो पीटीआई के टिकट्स पे जीत के आए। अब अगर जो है वो हमारे साथ वो शामिल होना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी शराइत पे शामिल होंगे कि हम उनको अपनी पार्टी के टिकट्स दें, उनको अकोमोडेट करें। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला बन जाता है कि क्या वो लोग जो हमारे साथ नजरियाती तौर पे हैं, हम उनको ओवरलुक करते हुए इन लोगों को अकोमोडेट करें जो पीटीआई के साथ थे, लेकिन अब जो है वो समझते हैं कि पीटीआई। ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है अदम एतमाद में? वो ये है कि हम अदम एतमाद लाते हैं तो पीएमएलएन का मौकफ है कि अदम एतमाद अगर ले लिया जाता है ये कड़वी गोली खा के भी, तो फिर जो हमारा मौकफ है वो ये है कि हुकूमतें डिसॉल्व हो और हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन यहां ऑपोजिशन में कुछ ऐसी जमातें भी हैं जिनके बगैर अदम एतमाद लाना मुश्किल होगा, जिनके साथ ही लाना पड़ेगा, लेकिन उनका ये मौकफ है कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे। उनके स्टेक्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्टेक्स हैं, और अगर वो कोalition अपोजिशन का एक्चुअल पॉइंट है क्या हुकूमत होगी, रहेगी, नहीं रहेगी, अदम एतमाद आएगा, नहीं आएगा? मैं आपको बताता हूं जी, ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। हमारा जो पीडीएम की तरफ प्लेटफॉर्म से जो हमारा मकसद था वो 26 नुकात थे, और उसको अचीव करने के लिए सारी जमातें इस्तीफा देने के लिए तैयार थी। क्यों?
क्यों तैयार थी कि जो जमहूरी ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इसके दो सतून है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट। अगर पूरी की पूरी ऑपोजिशन मुत्तहद होकर इस्तीफे दे देती है तो ये एक सतून खत्म हो जाता है और पार्लिमानी जमहूरियत नहीं आगे बढ़ती। लेकिन अगर डिवाइडेड ऑपोजिशन हो कि आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे दे, आधी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी रहे, तो वो फिर एक कामयाब मूव नहीं बनती, उसका फायदा पीटीआई को होगा। तो वो जब मूव हमारी नहीं हुई, हमारा अभी भी राना साहब देखें, अभी भी जब कब अगर और मगर की बात है, अपोजिशन स्टिल नॉट क्लियर आफ्टर पासिंग 3.5 years सर। मैं जमशेद साहब एक कमेंट कर लीजिए। इन 3.5 years के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ कि पीटीआई हुकूमत की फेडरल हुकूमत थी, पीटीआई हुकूमत की प्रोविंशियल हुकूमत थी, और जिमनी इलेक्शंस में 90% इनको बदतरीन शिकस्त हुई, चाहे वो केपीके के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे वो ये तय हो गया कि आप अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकते इमरान खान साहब के खिलाफ, ये मान रहे हैं आप और कामरान साहब दोनों? मैं कह रहा हूं कि ये इसके ऊपर अभी ये पीडीएम जो है, ये एजेंडा पीडीएम का एजेंडा बन चुका है। सर पीडीएम के एजेंडे पे आता हूं ब्रेक के बाद। जमशेद चीमा साहब, सर ये बार बार कहा जाता है पीएमएलएन के रहनुमाओं की जानिब से खास तौर पे और पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे की जानिब से कि आप लोगों को कॉल्स आती हैं तब आप सेशन में आते हैं ताकि अपने नंबर्स पूरे कर सकें। ये कॉल्स आप लोगों की पार्टी की जानिब से होती हैं, किसी और की जानिब से होती हैं? ये अपोजिशन क्यों कॉल्स का इल्ज़ाम लगाती है सर आप पे? देखें, बेसिकली आप कह लें ये जो भी शिकस्त है, ये शिकस्त में से फतह तलाश करते हैं, ये अपनी करप्शन में से नेकी तलाश करते हैं, ये अपनी गए गुजरे मफरूर होने से भाग जाने को अजमत उसमें से तलाश करते हैं, और बिल्कुल बड़े बड़े दिलेरी से आके उसे अजमत कह देते हैं। एक बंदा जो सज़ा ना भुगते इस मुल्क की, वो जाके बाहर चला जाए तो पीछे वाले उसे अजीम कहना शुरू कर देते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये जो बात करते हैं, ये देखें, कल इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ये बिल पास नहीं होगा। जब बिल पास हो गया तो ये शिकस्त हो गई। अब शिकस्त को ये डाल रहे हैं कि फ़ोन आ जाते हैं। देखें, अगर आप ज़िमनी इलेक्शन जीत जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शन जो है, कभी गवर्नमेंट हारी है, कभी गवर्नमेंट नहीं हारी। बेसिकली वजह ये थी, गवर्नमेंट नहीं हारती थी कि गवर्नमेंट धांधली करती थी। गवर्नमेंट धांधली करके इलेक्शन जी, हम एक नई रवायत ला रहे हैं कि भाई जो जिसका, और जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में देखें तो मैक्सिमम सीटें वही थी जो पहले भी ये जीते थे, बाद में भी जीते, हमने वोट डिफरेंस कम किया। लेकिन हमने हार कबूल कर ली, लेकिन हमने इलेक्शन में आप कह लें कोई ऐसी चीज़, ऐसी हरकत नहीं की जो 1970 में होती रही, 1985 में हुई, 88 में हुई, 90 में हुई। उस तरह का इलेक्शन हमने नहीं लड़ा, हम उस तरह की बात नहीं करना चाह रहे। अगर हम वहाँ नहीं करते, वहाँ किसी को फ़ोन नहीं जाता, वहाँ को मैनेज नहीं होता, वहाँ किसी आप कह लें कि जो इलेक्शन कमीशन का कोई बंदा है, रिटर्निंग अफसर है या जज है वहाँ बैठा हुआ, वहाँ पे दूसरे लोग टीचर बैठे हुए हैं, वो अगर हम मैनेज नहीं करते तो एमएनए मैनेज करते हैं। भाई ये अजीब सी बात है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने अदारों को कुछ ना कोई रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।